हाज़रीन मोहतरम, ये हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि हम और आप आज की इस अज़ीमुश्शान महफिल नूर में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। हुजूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत अल्लामा अल-हाज डॉक्टर सैयद नाहिद अहमद हैदरुल क़ादरी चिश्ती साबरी साहिब सज्जादा खानकाह हैदरिया क़ादरिया हसनपुरा शरीफ हजरत का हुक्म हुआ और फ़कीर की हाज़री आपकी बारगाह मोहब्बत में उर्से नबील मिल्लत हाँ इसमें मेरी हाज़री हो रही है। हुजूर साहिब सज्जादा से ये मेरी दूसरी मुलाकात है, लेकिन मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ आज की मुलाकात से। एक और मुलाकात थी जो मुख्तसर थी। यहाँ आने के बाद साहिबजादा वाला शान वली अहद खानकाह हैदरिया हजरत अल्लामा सैयद आकिफ साहब क़िबला क़ादरी, इनके साथ हमने 1 घंटा वक्त दिया वहाँ पे। और शहनसी पे हमारी जमात के मुक़्तदर उलमा मौजूद हैं। मेरे बाद भी आपको खिताब सुनना है। हमारी जमात के कद्दावर खतीब खलीफा हुजूर नबील मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना निसार साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली मुरादाबाद से तशरीफ लाए हैं। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब क़िबला, उनको सुनना है। शायरों की एक लंबी फहरिस्त है। हमारे भाई अख्तर ज़िया मुज़फ़्फ़रपुरी कारी अरशद राहत किशनपुरी साहब क़िबला और दीगर तमाम मुअक्कर और मोअज़्ज़ज़ शोराए किराम हैं। बाई नेम मैं सबका तारुफ सबको जानता हूँ, लेकिन सबका इंट्रोडक्शन और तारुफ कराने का वक्त नहीं है। नक़ीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना रुस्तम इकबाल निज़ामी साहब क़िबला, इन्होंने जो मेरा इंट्रोडक्शन कराया, मन आनम के मन दानम, मैं आज तक ये नहीं समझ सका कि मैं प्रोफेसर हूँ कि डॉक्टर हूँ कि मुफ्ती। मैं तो यही चाहता हूँ हजरत मौलाना नौमान साहब क़िबला, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरा इंट्रोडक्शन सिर्फ मौलाना गुलाम गौस से हो, मौलाना गुलाम गौस क़ादरी। इसलिए कि गुलाम गौस आज़म बेकसो मुस्तर नमी मानत, अगर मानत शबे मानत शबे दीगर नमी मानत। तो चूंकि अहले स्टेज, ये स्टेज पे तो हिंदुस्तान का बड़ा दिमाग मौजूद है इस वक्त यहाँ पे शहनसी पे, ये सब हमारे आइडियल और रोल मॉडल हैं, लेकिन मैं आप लोगों की तवज्जो चाहता हूँ। और मैं तो देख रहा हूँ कि इसमें हमारे बनकट तरवारा, ये महाराजगंज देवरिया और अब सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के लोगों को तो मैं नहीं पहचानता चेहरे से, लेकिन जहाँ पे 50 बार तकरीर किया हूँ उन लोगों को तो पहचान रहा हूँ। वो सारे लोग यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी साहिबजादा वाला शान से कमरे में एक मौजू पे मैं गुफ्तगू कर रहा था और अल्लाह ने तौफीक दी तो मैंने उसी आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। चूंकि मैं एक धीमे लहजे का खतीब हूँ तो काफ़ी कंसंट्रेशन के साथ मेरी गुफ्तगू सुनेंगे तो मेरी बात समझ में आएगी, नहीं तो फिर कुछ भी समझ में आपको पल्ले भी नहीं पड़ेगा। आप कल कहेंगे कि भाई ये हमारे पीर साहब से नाहिद साहब क़िबला ने किसको बुला दिया था और कोई टाइम फिक्स नहीं, जितनी मर्जी। कैसा क्यों कर रहे हो भाई ऑपरेटर साहब? बोलना है तो थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। कुरान शरीफ है पारा नंबर 14 रोबामा से उस पारे की शुरुआत होती है। ये आवाज क्यों आ रही है भाई वाइब्रेशन की? उसको दुरुस्त कीजिए। आप लोग 4 आदमी बैठे हुए हैं। सूरह नंबर 16, इधर तवज्जो मेरी तरफ पूरी कंसंट्रेशन के साथ इसको रिकॉर्ड करें। तन्हाई में भी 4-5 बार सुनेंगे तो और बात खुल के आएगी आपके सामने। सूरह नंबर 16 है 16, सूरतुन नहल। सूरतुन नहल, नहल हॉनी बीज को कहते हैं, शहद की मक्खी। नहल उसकी अंग्रेजी हॉनी बीज होती है। और उसकी आयत नंबर 60 है, आयत नंबर 60 है। सूरह है 16 और आयत है 60, जी वही 60। और 60 के सिर्फ एक हिस्से पे खिताब करना है थोड़ी देर। पूरी आयत ये है, लिल्लज़ीना ला युमिनु बिल आखिरति मसलुस सौ वलिल्लाहिल मसलुल आला वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। क्या हाफिज़ तबरेज़ साहब क़िबला की बड़ी अच्छी तकरीर हुई। मैंने मौलाना तौकील साहब क़िबला मौजूद हैं माशाअल्लाह। हमारे देवरिया के और भी मुंबई के बहुत सारे मेहमान हजरात मौजूद हैं, कारी अरशद साहब वगैरह। तो इसमें जो है इस आयत करीमा के एक हिस्से पे तवज्जो किससे इसको आप समाप्त करें। वलिल्लाहिल मसलुल आला, मेरे इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क मोहब्बत, चश्मो चिरागे खानदाने बरकत, चश्मो चिरागे खानदाने बरकत, इश्क के इमाम, मोहब्बत के इमाम
आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी कुद्दस सिर्रहू ने जो तर्जमा किया है वो मैं कोट कर रहा हूं। करोड़ों सलाम हो नकी अली खान के शहजादे की तुरबत पे, मेरा इमाम ना होता तो आज अकीदा और ईमान का ये निखरा हुआ सोना हमें कहां से मैसर आता। करोड़ों सलाम हो रजा अली खान के पोते की तुरबत पे, मेरा इमाम ना होता तो हम यहां खड़े होकर तवागीत अरबा की तकफीर कहां से करते। तवागीत अरबा की हजरत मौलाना नोमान साहब किबला और काबिल आलिम है, हजरत सैयद नाई साहब किबला के दस्तो बाजू हैं, मौलाना नोमान अख्तर साहब किबला। हम तवागीत अरबा की तकफीर कहां से करते। और मेरे इमाम ने कहा ना कि तुझसे दर, दर से सग और सग से है निस्बत मुझको, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में भी हूं तो देता रहूं पहरा तेरा। हिंद में भी रहूं तो देता रहूं पहरा तेरा। और ये आले रसूल मौजूद है ना, साहिबजादा वाला शान के चेहरे की ज़ियारत कीजिए। मेरे इमाम कहते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है या रसूल अल्लाह बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अब इमाम ने जो तर्जमा किया है, अब ये इसको अलग रखना पड़ेगा क्योंकि हुजूर के हाथों से ये मिला है ना। जी जी, इमाम तर्जमा करते हैं वलिल्लाहिल मसलुल आला। तवज्जो एकदम कंसंट्रेट हो जाएं तो बात समझ में आएगी। अल्लाह की शान सबसे बुलंद, और अल्लाह की शान सबसे बुलंद है। अल्लाह की शान सबसे बुलंद। सवाल ये पैदा होता है, आप सोचेंगे साहब ये उर्स की महफिल है और गौसे पाक का महीना चल रहा है, आज 10वीं शब है और दो दो उर्स हम कर रहे हैं। हम सरकार बड़े पीर गौसे आजम का भी उर्स कर रहे हैं। एक बड़ी शान के मालिक बाप का उर्स कर रहे हैं तो बड़ी शान के मालिक बेटे का भी उर्स कर रहे हैं। बड़ी शान के मालिक अगर बाप का महीना चल रहा है तो उस बड़ी शान के मालिक बेटे का उर्स जिसमें हम और आप शरीक हैं। तो वाबस्तगाने सिलसिले हैदरिया वो खोशा चीनाने दस्तरखाने नबी। आप तवज्जो के साथ सुने आप। और उसमें मैं कहा, मैं तो अपने आप को सग ही कहता हूं क्योंकि मुझे बस फख्र इसी पे है कि तेरी गर्दन में भी है दूर से डोरा तेरा। वो दूर से डोरा बस पड़ जाए ना, राहत चचा तो राहत भाई तो अच्छा माशाल्लाह ठीक है। तो दूर से नहीं बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे, बहुत मोहब्बत उधर उस इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह। तो दूर से डोरा तेरा, तो दूर से डोरा काफी है, वक्त नहीं है। तवज्जो के साथ सुनिए। वलिल अब आता हूं मैं अपने रंग में। वलिल्लाहिल मसलुल आला, वलिल्लाहिल मसलुल आला। अल्लाह की शान सबसे बुलंद। हम और आप मुसलमान है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारा कलमा है ना। याद रखना अल्लाह की शान सबसे बुलंद। क्या हमारे कहने से अल्लाह की शान सबसे बुलंद? तो अल्लाह की शान क्या है? तो देखिए जितने भी नबी हुए हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक, कमो बेश 1,24,000 एक्सेप्ट मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ के 1,23,999 कमो बेश जितने भी अंबिया इकराम हुए सब अल्लाह की शान है। तो सवाल ये पैदा होता है कि सब अल्लाह की शान है तो फिर मोहम्मद मुस्तफा कौन है? इमामुल अंबिया कौन है? ताजदार खत्म नबुव्वत कौन है? खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन कौन है? सय्यदुल अंबिया कौन है? नबीउल अंबिया कौन है? तो याद रखना इमामुल अंबिया, सय्यदुल अंबिया, नबीउल अंबिया, आलिम मा कान व मा यकून, सय्यदे आलम, फख्रे दो आलम, जाने कायनात, ताजदार खत्म नबुव्वत, ये अल्लाह की सबसे बड़ी शान है। ये मसलुल आला है। सारे नबी अल्लाह की शान है, लेकिन पूछा गया कि मसले आला से मुराद क्या? इस आयत को इसको पलटिए। वलिल्लाहिल मसलुल आला मतलब अल मसलुल आला लिल्लाह। अल मसलुल आला, व्हाट इज मीन बाय मसलुल आला? इसमें दो लफ्ज है, मसलुल आला, मीम से लाम। हजरत लोगों को नहीं समझा रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, ऑडियंस को। मीम से लाम, मसलुल आला। भाई व्हाट इज मीन बाय मसलुल आला? मसलुल आला मीन्स होता है बड़ी शान। तो कौन है मसलुल आला? तो अल्लाह की सबसे बड़ी शान के उन्वान मोहम्मद है।
मसलुल आला मोहम्मद हैं। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, खबर नहीं है तो खबर लीजिए। ये कौन है? हिब्र हाज़िहिल उम्मा, सय्यदुल मुफस्सिरीन, इमामुल मुफस्सिरीन हजरत सैयदना सरकार अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा है। और कौन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास? मेरे आका के चचा हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब के शहजादे सैयदा उम्मुल फजल बिन्ते हारिस के शहजादे। मेरे आका ने अपनी चची के घर मशक से पानी नोश फरमाया। हजरत अब्दुल्लाह भी घुटनों के बल चलते थे, वो पहुंच गए वहां और उसी जगह से उन्होंने पानी पिया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, चच्ची किसने पानी नोश फरमाया है? कहा कि आपके भाई अब्दुल्लाह ने। मेरे आका ने फरमाया, मेरे इल्म का एक हिस्सा उसने पाया है। सय्यदुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से पूछा गया, मल मुराद बिल मसलिल आला, मसलुल आला से मुराद क्या है? तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते, अल मुराद बिल मसलिल आला मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मसल आला से मुराद, अब इसको और आसान करूंगा तो बात समझ में आएगी। मसल आला से मुराद मोहम्मद मुस्तफा है। अल्लाह की सबसे बड़ी शान है मोहम्मद मुस्तफा, और अल्लाह की शान के उन्वान मोहम्मद हैं। हाफिज़ साहब पढ़ रहे थे, हाफिज़ तबरेज़ साहब क़िबला भी कुरान पाक की आयत, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। ठीक है, तो जिक्रुल्लाह कौन है? मौलाना मान सकते, ये हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ही से पूछा गया, जिक्रुल्लाह कौन है? सुनो मुसलमानों, जिक्रुल्लाह कौन है? तो कहा जिक्रुल्लाह मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सूरह फातिहा पढ़ते इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, है ना? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ते हैं ना? अल्लाह में सीधे पूछा गया, मल मुरादु बिस सिरातल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम से क्या मुराद है? कहा सिरात मुस्तकीम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आका की शान, अल्लाह की सबसे बड़ी शान के उन्वान मोहम्मद हैं। जिक्रुल्लाह मोहम्मद है, इताअतुल्लाह मोहम्मद है, इत्तिबाउल्लाह मोहम्मद है। अल्लाह की इताअत के उन्वान मोहम्मद है, अल्लाह की इत्तिबा का उन्वान मोहम्मद है, वजहुल्लाह मोहम्मद है, जिक्रुल्लाह मोहम्मद है, सिरात मुस्तकीम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब इतनी बात जब समझ में आ गई कि हमारे आका की क्या शान है, तो अल्लाह ने हर नबी को इस दुनिया में भेजा, तो हर नबी के वली भी तो हुए हैं ना। इस अंबिया किराम की फहरिस्त में एक नबी हमें नजर आते हैं कि जिनको आसिफ इब्ने बरखया जैसा वली मिला। आसिफ इब्ने बरखया मिस्र में है ना, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में 80 गज चौड़ा, 80 गज लंबा, क्या हजरत 80 गज ऊंचाई है। और कहां बिल्कीस है, कहां मुल्के सबा, और मलके सबा हजरत बिल्कीस के तख्त को मिस्र में बैठे हुए आसिफ इब्ने बरखया पलक झपकने से पहले बुला के लेके आ जाते हैं। मुझे बताइए क्या वो गए थे क्या कि तख्त चलो चलो, ऐसा कुछ था? ऐसा तो नहीं था ना। उसी दरबार में बैठे हैं और तख्त जब आ गया तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा ये क्या है? तो कहा हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है, ये मेरे रब का फजल है। लेकिन याद रखना, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी की शान उनकी उम्मत के वली हुए हैं। अल्लाह की शान मोहम्मद मुस्तफा और नबी की शान उनकी उम्मत के वली। हर नबी की शान उनकी उम्मत के वली हुए हैं, लेकिन किसी नबी को गौसे आजम नहीं मिले हैं। तवज्जो इधर रहे, अब समझ में बात आएगी। किसी नबी को, अल्लामा निसार साहब क़िबला, किसी नबी को गौसे आजम नहीं मिला, इसलिए कि कोई नबी मोहम्मद मुस्तफा नहीं हुआ। कोई नबी मोहम्मद मुस्तफा नहीं हुआ, तो कहां से किसी को गौसे आजम मिले? इमामुल अंबिया को इमामुल औलिया अल्लाह ने अता फरमाया। मुस्तफा जाने आलम की मसले आला इस रुए जमीन पे कोई है तो सरकार बड़े पीर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और मैं बहुत डंके की चोट पे एक बात कहता हूं, कोई मिमियाने वाली बात तो है नहीं अपने अंदर, इसलिए कि हम तो इतना जानते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए। एक डंके की जुड़ी बात सुनिए, हमारा रब जिस तरह रब्बुल आलमीन है, मुस्तफा रहमतुल लिल आलमीन है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं, अपने अकाबरीन के कदमों की धूल को अपनी दस्तार का तुर्रा बना के, जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन, मुस्तफा रहमतुल लिल आलमीन, सरकार बड़े पीर गौसुल आलमीन है। सिर्फ गौसुल सकलैन नहीं है, गौसुल आलमीन है सरकार गौसे आज़म। अल्लाह ने उनको मसले आला बनाया, मसले आला है इस उम्मत मुहम्मदिया के लिए सरकार बड़े। अब देखिए, अब तवज्जो रही था, आले रसूल बैठे हैं ना, अब इस पर गौर कीजिएगा। किसी भी शख्सियत को जानने के लिए, चूंकि बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं, मैंने बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता, शाद भाई मौजूद है ना, हाँ, किसी भी शख्सियत को जानने के लिए आप लोग भी थोड़ा हूं बोलिए, स्टेज से तो पूरा सपोर्ट मिल रहा है ना। किसी भी शख्सियत को जानने के लिए जरूरी है कि उसकी फैमिली बैकग्राउंड को जाना जाए।
मेरा घर सीवान में है, ठीक है। सीवान में खवासपुर एक गांव है, सीवान डिस्ट्रिक्ट है, बसंतपुर थाना है, लकड़ी नबीगंज ब्लॉक है। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ खानकाहों में जाकर तकरीर किया। हजरत ने हुक्म दिया कि गुलाम गौस तुमको आना है। हजरत सैयद नाहिद साहब क़िबला ने, मैं यहाँ तशरीफ लाया और आके दिल खुश हुआ कि सीवानी होने पे फख्र करो कि आपके बीच सैयद नाहिद जैसी पर्सनालिटी मौजूद है। अरे आप लोगों को नहीं समझ में आया? इसमें सैयद नबील साहब रहमतुल्लाह अलैह के कितने मुरीदीन हैं? हजरत सैयद नबील हैदरुल कादरी के कितने मुरीदीन हैं? इसमें सारे हाथ उठाएं। मैंने क्या कहा? अरे सीवान वालों, सीवान का इंट्रोडक्शन किसी जमाने में लोग प्रथम यानी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर राजेंद्र प्रसाद के जरिए से सीवान का इंट्रोडक्शन हुआ, लोगों ने कराया। किसी जमाने में किसी बाहुबली के जरिए इंट्रोडक्शन लोगों ने कराया। लेकिन मुबारक हो जिसको राजेंद्र जी के बारे में पढ़ना है, उनको उनकी जिंदगी मुबारक हो। जिसको बाहुबली को फॉलो करना है, उनको वो मुबारक हो। अरे सीवान वालों, तुम अपनी किस्मत पे फख्र करो कि तुम्हारे बीच खानकाह हैदरिया मौजूद है और उसके सज्जादगान मौजूद है। क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है हक है यार, जिंदाबाद। अब सुनिए, अब एक चीज बताता हूँ, गौसे पाक की बात चले, ये सब उसी दूधमाने गौसिया के शहजादगान हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, शुक्रिया। जवाब नहीं है, वाह वाह, अच्छा पैगाम है, वाह। ये हाँ, मुझे हैरत हो रही भाई, आप लोग भी तो कुछ बोलिए, दोनों हाथों उठा के बोलिए तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये रुस्तम इकबाल साहब निजामी का जिगर है कि इनसे बुलवा ले रहे हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत जबरदस्त हजरत निकाबत हो रही है, मैं बड़ा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जबरदस्त निकाबत और माशाअल्लाह। और दिन पर दिन ये बच्चे भी दिख रहे हैं मुझको, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मोहम्मद इमाम। देखिए अब बताना, ये दूधमाने गौसिया के शहजादगान मौजूद हैं। सरकार बड़े पीर की पर्सनालिटी को जरा देखिए, ऐसे कोई थोड़ी गौसे आजम हो जाता है। पूरे बगदाद में तनहा मुझे मर्द कोई नजर आ रहा है तो अब्दुल कादिर जिलानी, तनहा। नहीं तो कहने के लिए पीरों की कमी नहीं है, खानकाहों की भी कमी नहीं है। और इब्ने जौजी ने जिन चीजों को कोट किया है वो मैं भी यहाँ कोट करूंगा। पहले सुनिए, सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी, तवज्जो इधर रहे। और इसी पे कोशिश करूंगा कि एक दो बात कह के गुफ्तगू खत्म करूं, 20 मिनट हो गए तकरीर करते हुए। सुनिए, सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी, और कोई बात बगैर रेफरेंस के नहीं, सारी रेफरेंसेस मेरे मोबाइल के अंदर मौजूद है, पीडीएफ फाइल में भी है और मेरी अपनी निजी लाइब्रेरी में टेक्स्ट बुक में भी है। ये डॉक्टर माजिद अरसान कीलानी है और ये कोई बहुत सूफी मशरब से इनका ताल्लुक नहीं है। डॉक्टर माजिद अरसान कीलानी 1932 में उर्दू में पैदा हुए, 1932 में उर्दू में पैदा हुए और 2015 में मक्का में इनका इंतकाल हुआ। मक्का में वहाबियों की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी उम्मुल कुरा है। उम्मुल कुरा, हमारा एडमिशन नहीं होगा, हजरत का भी नहीं होगा, बस आप तो वो गजेट पे साइन करना होता है। उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर डॉक्टर माजिद अरसान अल कीलानी, उसने अपना मकाला अमेरिका के फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में जो पेश किया था और कैलिफोर्निया के अंदर नशअतुल कादरिया अरबी में जो मकाला है वो भी मौजूद है। और साथ ही साथ एक किताब उसने सरकार बड़े पीर की जिंदगी पे लिखी, उसका तर्जमा पाकिस्तान के डॉक्टर अब्दुल सलाम जिलानी ने उसका तर्जमा किया और लिखा कि अय्यूबी की नस्ल नौ और बैतुल मुकद्दस की बाजियाबी। आप सिर्फ गौसे आजम की करामत जानते हैं ना, मुर्गा जिंदा करना या मुर्दा जिंदा करना, ये छोटी बात है भाई। आप कहेंगे मौलाना कैसी बात कर रहे हैं? जालिमों, तुमने तो गसब किया और सल्तनत उस्मानिया के आखिरी बादशाह सुल्तान अब्दुल हमीद सानी जो खिदमत पे वहां पर मामूर थे, उन्होंने अपनी फौज को इसलिए हटा दिया कि मक्का और मदीना की सरजमीन है, हम किसी से लड़ाई नहीं चाहते। लेकिन आपसे बताना कहने के लिए बहुत सारी बात है, लेकिन यहाँ गौर से सुनिए। 4 दिन से हमें आने के बाद हसनपुरा चट्टी पे खड़ा हो जाएगा लोग, या अरंडा मोड़ पे या वहां पे, ये शिर्क है, ये बिदत है। नाहिद साहब के यहाँ बड़ी भीड़ भइल है, ये शिर्क हो रहा है, बिदत हो रहा है। अरे जालिमों, तुम क्या जानो शिर्क और बिदत क्या है? तुम क्या जानो? प्लम्बिंग, फिटिंग, वेल्डिंग किया और शिर्क बिदत क्या जानो? अरे शिर्क की तारीफ कर दो तो मैं मान लूं,
बुखारी की बात जिसको नहीं पता, मुस्लिम की मीम न जाने, तिरमजी का ता न जाने, नसई की नून से वाकिफ न हो और आकर कहे ये शिर्क और बिदत, ये शायद सुनो, हैरत तो उस वक्त होती है जब माजिद अरसान कीलानी जैसा उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी का शख्स भी बड़े पीर अब्दुल कादिर जिलानी को गौसे आजम कह के तारुफ करा रहा है। क्यों नहीं शिर्क का फतवा लगाते हो मुफ्ती सऊदिया अब्दुल्ला इब्ने बास पे? क्यों नहीं शिर्क का फतवा लगाते हो इब्ने तैमिया पे, काजी शौकानी पे, अलबानी पे और तुम अपने गुरु घंटालों पे कि जिन लोगों ने सरकार बड़े पीर को गौसे आजम कहा है। और मौलवी इस्माइल दहलवी की किताब मेरे पास मौजूद है, सिराते मुस्तकीम भी है और भी बहुत सारी किताबें हैं। वो सिराते मुस्तकीम उसने नाम उसका रखा है, हालांकि सिराते मुस्तकीम है नहीं। हाँ, वो सिराते मुस्तकीम थोड़ी है, तो उसने नाम रख दिया है तफियतुल ईमान भी उसकी किताब है, तफियतुल ईमान, नॉट तक़ी तक़विया बल तफिया। हाँ तफिया, तो उसके अंदर ये उसने भी सिराते मुस्तकीम में बड़े पीर को गौसे आजम लिखा है। मौलवी अशरफ अली थानवी ने अपनी 3 किताब के अंदर अब्दुल कादिर जिलानी को गौसे आजम लिखा है। रशीद अहमद गंगोही ने इनको गौसे आजम लिखा है। नवाब सिद्दीक हसन खान भोपाली ने अपने 5 से 10 किताबों के अंदर जब जब अब्दुल कादिर जिलानी का इंट्रोडक्शन कराया है तो कहा है लोगों ये गौसे आजम है। और मुझे कह लेना एक बात और बताता हूँ, गौसे आजम किसको कहा जाता है? गौस अरबिक लफ्ज है, इसकी फारसी होती है फरियाद रस, यानी फरियाद को जो पहुंचे। अब सुनिए, इसी पे बात खत्म करता हूं। मेरे गौसे आजम कौन है? मेरे गौसे आजम कौन है? डॉक्टर माजिद अरसान कीलानी ने जो इंट्रोडक्शन कराया है फैमिली बैकग्राउंड का, डॉक्टर माजिद अरसान अल कीलानी सूफी नहीं है, वहाबियों की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं जी, सूफी नहीं, नॉट सूफी। हाँ, बहुत रेफरेंसेस के साथ बोल रहा हूँ, और वो है बाज़ाब्ता मकाला है, और पाकिस्तान से जो ट्रांसलेशन हुआ है वो भी मौजूद है। इंडिया के लोगों को तो खबर भी नहीं होगी शायद वो किताब आई है कि नहीं आई है। ये सारी बातें मैंने एक दावा नहीं है, तहदीस नेमत के तौर पे मैंने कहा। हमारे उलमा इकराम अल्हम्दुलिल्लाह उसको कोट करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत अल्लामा निसार सफ़रुल्लाह हमारी जमात के कद्दावर खतीब हैं। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि मौलाना तबरेज़ हैं जी, सरकार गौसे आजम कौन है? देखो, सरकार बड़े पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, इनके अब्बा सय्यद अबू सालेह, तवज्जो रहे एकदम शांति के साथ, सय्यद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, उनके अब्बा सैयद मूसा जंगी दोस्त के अब्बा सय्यद अब्दुल्लाह, उनके अब्बा सय्यद यहया, उनके अब्बा सय्यद दाऊद, उनके अब्बा सैयद मूसा सानी, उनके अब्बा सैयद अब्दुल्लाह, उनके अब्बा सैयद मूसा अल-जून, उनके अब्बा सैयद अब्दुल्लाह महज, उनके वालिद कौन? उनके वालिद हजरत हसन मुसन्ना के वालिद इमाम हसन, और इमाम हसन की अम्मी सैयदा फातिमा के बाबा मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानकाहे हैदरिया, वाह। और हजरत साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। अयाज बाबू, अब ये तो बाप की तरफ से देखा ना, हसन का खून बोलता है बगदाद में, तब जाके कहा कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्li वलीइल्लाह, तब जाके भरे दरबार मुख्तफी अमरिल्लाह को टोक दिया कि तुमने एक जालिम को चीफ जस्टिस क्यों बनाया। तब जाकर मुस्तंजिद बिल्लाह की थैली को जब निचोड़ा है तो खून का दरिया बहा दिया है। अरे मैं बताऊंगा, है ना, चाटुकार लोग नहीं होते हैं ये लोग, ये जो सूफिया होते हैं ना, ये सूफिया हमारे चाटुकारिता की पराकाष्ठा पे नहीं मौजूद होते हैं। करबला में 22,000 हिजड़े थे, हाँ बुरा मत मानिएगा, करबला में 22,000 हिजड़ों की टोली थी, तनहा अगर मर्द है तो इमाम हुसैन। नारे तकबीर, तो मर्द बनिए। हुसैन इज द सिंबल ऑफ डिग्निटी, हुसैन इज द सिंबल ऑफ बोल्डनेस, हुसैन इज द सिंबल ऑफ ट्रूथनेस, हुसैन इज द सिंबल ऑफ यूनिटी, हुसैन इज आवर हीरो एंड रोल मॉडल ऑफ ऑल कम्युनिटी। हुसैन तो हमारे हीरो है ना। हमारा हीरो कौन है? यजीद होगा, लात मारो यजीद को, लानत भेजो। हमारे हीरो तो इमाम हुसैन, हुसैन हमारे हीरो, और हुसैनी बन के जिंदा रहिए। आइए गौसे आजम की अम्मी को देखिए, ऐसे कोई थोड़ी गौसे आजम होता है। अम्मा अमतुल जब्बार उम्मुल खैर फातिमा। मौलाना साहब एक बयान कर रहे थे, अमतुल जब्बार में हिचकिचा रहे थे। मैंने कहा कि भाई हेजिटेशन क्यों है भाई? अमतुल जब्बार तो कुरान के अंदर मौजूद है भाई, जब्बार की बात। अमतुल जब्बार उम्मुल खैर फातिमा, अमतुल जब्बार कुन्नियत रख सकते हैं, नाम भी रख सकते हैं। अमतुल जब्बार उम्मुल खैर फातिमा, ये गौसे आजम की अम्मा, अम्मी जान, और उनके अब्बा सैयद अब्दुल्ला सोमाई, और उनके अब्बा हजरत अबू जमालुद्दीन मोहम्मद, और उनके वालिद
ये तवज्जो दीजिएगा, ये हुसैनी खान शहजादा बैठा हुआ है, हुसैनी शहजादे यहाँ मौजूद हैं। उनके वालिद हजरत इमाम जव्वाद के वालिद इमाम अली रजा के अब्बा इमाम मूसा कासिम के अब्बा इमाम जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक के अब्बा इमाम बाकिर के वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और ज़ैनुल आबिदीन के बाबा राकिब दोश मुस्तफा, लख्त जिगर मुर्तज़ा, नूर ऐन फातिमा, इमाम अली मकाम सैयदना सरकार इमाम हुसैन, और हुसैन की मां फातिमा ज़हरा, और फातिमा के बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह। वाह 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 वाह। तो मैंने कहा ना, हमने कहा कारी अख्तर ज़िया साहब, हम दो लोग दो उर्स कर रहे हैं, दो उर्स। बड़ी शान के मालिक बाप का उर्स, और बड़ी शान के मालिक हुसैनी बेटे का उर्स। बड़ी शान के मालिक हुसैनी बेटे का उर्स, बड़ी शान के मालिक हुसैनी बेटे का उर्स। ये मेरे गौसे आज़म है। और सुनो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, आखिरी बात सुनिए, बहुत जरूरी बात। करामत बहुत सुनते हैं और करामत बयान करना भी चाहिए। जी एक साहब ने कहा हजरत सिर्फ करामत, ने कहा हाँ, करामत क्या है आपको पता है? जुंदुम मिन जुनूदिल्लाह, अल्लाह की फौज में से एक फौज है। मौलाना वसीमुल कादरी साहब, नकीब अहले सुन्नत नसीम भाई ना, हाँ नसीमुल कादरी साहब। करामत भी जरूरी है, लेकिन एक फंडामेंटल बात मैं क्लियर करता हूँ अपने उलमा के लिए भी और पब्लिक के लिए भी, कि करामत किसी की भी हो, सैयद साहब किबला की हो, हुजूर क्राउन प्रिंस की यानी साहिब सज्जादा, ये वली अहद हजरत जो मौजूद है, साहिबजादा वाला शान, क्राउन प्रिंस ऑफ दिस खानकाह। या अंडरस्टैंड, एट दिस टाइम आई एम नॉट स्पीकिंग अमेरिका एंड ब्रिटेन, मैं सिर्फ अमेरिका और बर्तानिया में तकरीर नहीं कर रहा, बट आई एम स्पीकिंग एनवायरमेंट ऑफ भोजपुरी लैंग्वेज। जी मुझको भी भोजपुरी बोलने आती है, ठीक है। ये भोजपुरी मुरादाबाद वाला भोजपुर की बात नहीं कर रहा है, यहाँ भी भोजपुरी बोली जाती है। हमारे भाई जान आए हुए मुरादाबाद, हुजूर आपने मिल्लत, वो भी देखिए, बताइए भोजपुर नाम रखा वहाँ पे, उस गांव का नाम है माशाअल्लाह। तो अर्ज ये करना है, अल्लामा निसार साहब क़िबला तवज्जो रहे, अर्ज ये करना है मेरे दोस्तों, गौर से सुनिएगा, कि करामत किसी की भी हो, करामतों से हमारी अकीदतों में इजाफा होता है, लेकिन किसी भी बुजुर्ग की करामत हमारे लिए मशअले राह नहीं। जी हाँ है, मशअले राह क्या है? उनकी इस्तिकामत है, उनकी बायोग्राफी है, उनकी सीरत है, उनका तरीका है, उनका उठना बैठना है, उनकी जिंदगी है। अब गुलाम गौस कादरी को कह लेने दिया जाए, हजरत सैयद नबील हैदर कादरी रहमतुल्लाह अलैह हो, उनके वालिद हो, ये तमाम सूफिया की जो टीम यहाँ से गुजरी है, जो लोग यहाँ से जा चुके हैं, क्या आपने देखा कोई भी अमल सुन्नत के खिलाफ करते हुए? हर मुरीद कहेगा नहीं हजरत, वो लोग बोलते थे, नबी की अदाओं को सामने रख के बोलते थे। दूर मत जाओ, अभी मौजूदा सज्जादा सैयद नाहिद साहब क़िबला को देखो, जब वो बंदा मिला है आज, हैरत हुई है कि अल्लाह अकबर, उलमा की ताज़ीम अगर सीखनी है इस खानकाह में आज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर नकीबुल औलिया, खानकाह हैदरिया। वाह वाह वाह। वक्त कम है, वक्त बहुत, नारा में टाइम वेस्ट नहीं, प्लीज नारा में वक्त नहीं। अर्ज ये करना, सुनिए, सरकार बड़े पीर गौसे आज़म, मैं करामत यानी बयान करूंगा, उन्होंने काम, मैंने कहा ना, मर्द बगदाद में मर्द वही है। डॉक्टर माजिद लिखते हैं, माजिद अरसान अल कीलानी, उन्हीं को कोट मैं करता हूं। मैं ज़्यादा इब्न तैमिया और माजिद अरसान कीलानी और शौकानी, इन लोगों को इसलिए कोट करता हूं कि हमारे जो प्लम्बिंग फिटिंग वाले, हाँ हर बात में बुखारी मुस्लिम, बुखारी में भाई बुखारी में बताओ ना जरा सही हदीस की तारीफ मुझसे करके बताओ। एक लड़के से पूछा कि इमाम बुखारी का पूरा नाम बताओ, तो कहा कि इमाम बुखारी। मैंने कहा भाई तुमको नाम ही नहीं पता है तो क्या कह रहे हो? अब्दुल्ला इब्न इस्माइल इब्न इब्राहिम इब्न मुगीरा बुखारी। कहाँ मजार शरीफ है बताओ? मजार शरीफ है जी। अगर बिदअत है तो उज्बेकिस्तान में जाओ, बुखारा में उनका मजार पड़ा हुआ है। तो जो बुखारी कह रहे हो बिदअत, तो उनका मजार तो खुद मौजूद है। तो बताना ये आप हजरात से, माजिद अरसान कीलानी ने लिखा कि सरकार बड़े पीर उस वक्त उन्होंने अपनी खानका और अपने मदरसे को कायम किया। मदरसा कादरिया पैदा हुए कहाँ? 1 रमजान 470 को जीलान ईरान में, और मस्कन बनाया बगदाद को। 10 साल मदरसा निजामिया में पढ़ा। कितना? 10 साल मदरसा निजामिया में।